नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RCSMW में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड 2023 के सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जो कि इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। नंबर ए में दिया है जर्मनी, नंबर बी में दिया है इटली, नंबर सी में दिया है फ्रांस और नंबर डी में दिया है इंग्लैंड। तो हमें राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ है बताना है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, फ्रांस देश। कौन सही होगा? सी, यानी फ्रांस देश से हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ए नंबर में ऑप्शन दिया है बच्चों 1945, बी नंबर में दिया है 1920, सी नंबर में दिया है 1942, डी में दिया है 1947। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। यानी हमें यहाँ बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1920 में, बी नंबर में दिया है 1927 में, सी नंबर दिया है 1930 और डी नंबर में दिया है 1935। तो बच्चों, आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो बच्चों, चलाया गया था 1930 में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कब चलाया गया था? 1930 में। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। पहले में यानी ए में दिया है 1914, बी में दिया है 1939, सी में दिया है 1919 और डी में दिया 1942। तो बच्चों, ये तो उत्तर आपको पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों, कौन सा? ए नंबर, यानी 1914 में हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमें बच्चों इसमें बताना है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों वाशिंगटन, बी नंबर में दिया है जिनेवा, सी नंबर में दिया है न्यूयॉर्क और डी नंबर में दिया ऑस्ट्रिया। तो बच्चों, हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बच्चों, हमारा उत्तर सही होगा सी नंबर, यानी न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 में दिया है बच्चों, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। यानी महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले में दिया है 1919, बी में दिया है 1924, सी में दिया है 1929 और डी में दिया 1934। बच्चों, महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 में, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कब हुआ था? 1929। संख्या 7 में दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। यहाँ बताना है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो बच्चों, ये सुंदर सा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो बच्चों, हमारा ऑप्शन सही होगा डी नंबर, यानी महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 8 में दिया है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया है पवन, बी में दिया है हिमनद, सी में दिया है जल, डी में दिया है पशुचारण। तो बच्चों, यहाँ पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है हिमनद, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा? बी नंबर, यानी हिमनद। निम्नलिखित में से
कौन सा एक संभावी संसाधन है? 4 ऑप्शन में भी बच्चों ए नंबर में दिया है कोयला, बी में दिया है पेट्रोलियम, सी में दिया है पवन ऊर्जा और डी में दिया है बॉक्साइट। तो बच्चों इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संभावित संसाधन है। तो कोयला जो है, पेट्रोलियम और बॉक्साइट, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। यानी सी में हमारा दिया है पवन ऊर्जा। जो संभावी हमारा होगा, संभावी संसाधन है, वो है पवन ऊर्जा। प्रश्न संख्या 10 में दिया है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में, बी नंबर 1789 ईस्वी, सी नंबर 1924 ईस्वी, डी नंबर 1939 ईस्वी। तो बच्चों फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुआ था 1789 ईस्वी में। यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? बी, 1789 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 में दिया है बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तुम्हारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है वो बच्चों है पश्चिमी बंगाल। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहाँ स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। प्रश्न संख्या 12 में दिया है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1904 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1857 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1855 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था बच्चों 1885 ईस्वी। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर। कब हुआ था? 1885 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13 में दिया है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी पशु, ऑप्शन नंबर सी पौधे, ऑप्शन नंबर डी मछलियाँ। तो बच्चों यहाँ बताना है कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चट्टाने। कौन सा? चट्टाने। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 14 में दिया है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो बच्चों भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बच्चों, दामोदर। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी नदी बनाई गई? दामोदर। प्रश्न संख्या 15 में दिया है बच्चों, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो बच्चों टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों, उत्तराखंड। यानी ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 16 में दिया है बच्चों, इनमें से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर सी चना, ऑप्शन नंबर डी कपास। तो बच्चों इनमें से कौन सी रबी फसल है? हमारा ऑप्शन सही होगा सी नंबर, यानी चना। कौन सा? चना। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो बच्चों इसमें से गैर परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 18 में दिया है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी भारत में जो है परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1960, ऑप्शन नंबर डी
1998। तो बच्चों भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा 1953। प्रश्न संख्या 19 में दिया है बच्चों, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1948 में, ऑप्शन नंबर डी 1945 में। तो बच्चों श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था 1948 में, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा 1948 में। प्रश्न संख्या 20 में दिया है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त। तो बच्चों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।